अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 अफसोसनाक वाकया। पहले एक खुदकुशी का वाकया, फिर दूसरा खुदकुशी की कोशिश करने का वाकया। नाजरीन, आप सबको याद होगा कि पिछले से पिछले हफ्ते एक निजी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उसमें एक खुदकुशी का वाकया पेश आया था, जिसमें अवैस नामी लड़का था और वो फार्म डी सेमेस्टर से था और उसने जो है वो 4थी मंजिल से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। इसी तरह का एक वाकया जो है वो कल लाहौर की उसी निजी यूनिवर्सिटी में, उसी डिपार्टमेंट में, उसी फ्लोर से ये वाकया पेश आया, जिसमें 21 साला फातिमा, जिसका ताल्लुक फार्म डी डिपार्टमेंट से था, सेम सेमेस्टर से थी, उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई और उसकी जान बच गई। नाजरीन, फातिमा 21 साल की थी और उसका ताल्लुक फार्मडी से था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो डिटेल्स मिली हैं उसके मुताबिक ये कि फातिमा जिस दिन उसने ये हरकत की, जिस दिन उसने वहां से छलांग लगाई, उस दिन वो 7:58 पे यूनिवर्सिटी दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद वो यूनिवर्सिटी की क्लास में नहीं जाती, वो सीधा चली जाती है 4थी मंजिल पे। जब वो 4थी मंजिल पे जाती है तो वहां पर वो किसी से फोन पर बात करती है और 27 मिनट वो फोन पे बात करती रहती है। जब वो फोन पे बात करती है उसके बाद वो वहां से छलांग लगा देती है और जब छलांग लगाती है वो नीचे गिरती है तो वहां पर जो मौजूद लड़के होते हैं, 3 लड़के होते हैं, वो उसको फौरन वहां से जो यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल है उसमें लेके जाते हैं और उसको फौरन उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इससे पहले जो फातिमा के घर वालों से हमें ये मालूमात मिली हैं कि उसका जो फोन था वो पहले खराब हो गया था, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसे एक दिन कबल ही एक न्यू फोन लेके दिया था। और मजीद ये भी बताया गया कि फातिमा का कोई टेस्ट हुआ था जिसमें उसके 35 में से 18 नंबर आए थे और फातिमा का ये कहना था कि मैं मजीद नहीं पढ़ना चाहती, मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जहनी स्ट्रेस में थी। और उसके घर वालों की तरफ से अभी तक कोई जो कार्रवाई शुरू नहीं की गई और अभी फातिमा की हालत भी बहुत खराब है। उसका कहना ये है कि जब उसे हॉस्पिटल लेके आया गया तब उसके दोनों जो टांगे थी वो मुकम्मल फ्रैक्चर थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोटें आई हैं और उसके जो फेफड़े हैं वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट किए हैं और वो बिल्कुल कोमा की सिचुएशन में थी। लेकिन अब उसमें बेहतरी आ गई है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन अभी जो फातिमा की हालत है उसके ऊपर अभी कोई बयान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो बयान दे सके। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उसी वक्त जब ये वाकया पेश आया तब सारे बच्चों को बाहर निकाल के यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होगी। नाज़रीन, मेरा यहाँ पर सवाल, मेरे ज़हन में 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर दोनों बच्चे, एक अवैस जो अपनी जिंदगी की बाजी ही हार गया और एक फातिमा, दोनों सेम डिपार्टमेंट से, दोनों सेम सेमेस्टर से और दोनों ने एक ही मंजिल से छलांग लगाई। आखिर ऐसा उनके जहन में क्या था? किस किस्म के वो प्रेशर में थे? क्या फातिमा क्यों इतनी अंडर प्रेशर थी कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच लिया? आखिर फातिमा के साथ क्या मसाइल चल रहे थे? क्या उसे जहनी दबाव था या उसके कोई और मामलात थे कि उसने ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूं? और अवैस जिसने अपनी जिंदगी खत्म ही कर ली, क्या अटेंडेंस का इशू था? क्या टीचर्स का कोई इशू था या आखिर कोई और मामला था? सब लोगों के दिलों में, सब लोगों के जहनों में ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर मसला कहां पर है, क्यों अवैस ने ऐसी हरकत की, क्यों अपनी जान देने की कोशिश की। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि हम अटेंडेंस के लिए या मार्क्स के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे? आखिर ऐसा क्या जहनी अजियत थी, ऐसा क्या जहनी प्रेशर था कि आप अपनी जान देने पे ही मजबूर हो जाते हैं? जबकि कुछ तालबा जो यूनिवर्सिटी के बाहर थे उनका ये भी कहना था कि टीचर्स की तरफ से हमें बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, टीचर्स की तरफ से हमें ये कहा जाता है कि अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन क्या कोई इतनी स्ट्रेस में होता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच ले? क्या कोई इतनी स्ट्रेस में होता है कि वो अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ दे? क्या उसने अपने घर वालों का नहीं सोचा? क्या उसने अपने भाइयों का नहीं सोचा? क्या उसने अपने इर्द गिर्द अपने वालिदैन का नहीं सोचा कि अगर मेरे साथ ये होगा तो उनके साथ क्या होगा, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? आखिर उन बच्चों के दिल में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया और एक ही सेमेस्टर से, एक ही डिपार्टमेंट से, एक ही मंजिल से छलांग लगाई?
جو فاطمہ نے جس شخص سے پہلے کال پر بات کی، جو 27 منٹ وہ کال پر بات کرتی رہی، وہ کال لاگ جو ہے فاطمہ نے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دی، لیکن پولیس اس کال کو نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے، سب کچھ ٹریس کر رہی ہے تاکہ معلوم ہو کہ آخر وہ کس شخص سے کال پر بات ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی۔ لیکن ابھی ابتدائی معلومات ہے وہ یہی ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ ابھی خطرے سے باہر ہے، اور لیکن اب اس کی حالت اس قدر نہیں کہ وہ بیان دے سکے۔ اور دوسری جو تفتیش ہے پولیس کے حوالے سے وہ چل رہی ہے، اور یونیورسٹی میں جتنے بھی کیمراز تھے سب کی CCTV فوٹیج لے لی گئی ہیں، پولیس نے اپنے پاس محفوظ کر لی ہیں، اس سے بھی تفصیلات جاری ہیں اور تفتیش جاری ہے۔